नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये देखते हुए कि अब से कर्नाटक राज्य में अधिनियम और नियमों के वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए कोई मैन्युअल स्कैवेजिंग नहीं होगी, सोमवार को संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को मैला ढोने वाले और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में रोजगार निषेध का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिनियम और नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों का पालन न करना और इस आदेश का उल्लंघन अदालत की अवमानना के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट वो प्राधिकरण है जो इस तरह के पुनर्वास के लिए मैला ढोने वाले अधिनियम 2013 के तहत जिम्मेदार रहा है। अधिनियम और नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अस्पतालों के सभी स्तरों अर्थात जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए एसओपी योजना का विवरण मांगते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को निर्देश दिया कि क्या यूपी के सभी अस्पतालों में इन एसओपी को सख्ती से लागू किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त के बाद भी फहराता हुआ छोड़ना शायद जानबूझकर या अनजाने में किया गया भुलक्कड़पन, दुराचार हो, लेकिन इसे अवमाननापूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस एम.ए. धर्माधिकारी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि ध्वज संहिता निर्देश मात्र है जिनमें कानून का बल नहीं है, इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीसरी लहर की आशंका के बीच कोर्ट परिसर के अंदर वादियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना जारी रखने और सभी अदालतों में सुनवाई की एक पूरी हाइब्रिड प्रणाली को लागू करने का प्रयास करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई अपनी प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वादियों को अदालत के अंदर तभी अनुमति दी जाएगी जब उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर एसएमएस के जरिए 3 तलाक देने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी और कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से पति और पत्नी के बीच विवादों और मतभेदों को सुलझाना संभव है। न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज अदनान इकबाल मौलवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने आदेश में कहा, इस दस्तावेज के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अपीलकर्ता से छुटकारा पाना चाहती है और दूसरी शादी करना चाहती है। अदालत ने कहा कि महिला का आचरण उसके लिखित बयान के अनुरूप नहीं है, जिसमें उसने आज्ञाकारी पत्नी होने का दावा किया है, जिसके बावजूद उसके ससुराल वाले उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोर्ट के समक्ष मामला पति का मामला है कि जुलाई 2014 में अकोला में शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ पंजिम में रहने लगा, क्योंकि वो गोवा में कार्यरत था। हालांकि महिला ने अकोला में रहने की जिद की और आखिरकार 1 साल के भीतर ही अपना घर छोड़ना पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मानसिक क्रूरता के आधार पर 36 वर्षीय पति को तलाक की मंजूरी दी। जस्टिस जी.ए. सनप ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूदा सबूत साबित करते हैं कि प्रतिवादी पत्नी ने अपीलकर्ता पति को मानसिक पीड़ा दी, जिससे उसके लिए उसके साथ रहना असंभव हो गया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है कि इससे अपीलकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान होने की पूरी संभावना है। आगे कहा कि फैमिली कोर्ट पिछले साल पति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए 2 मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर पत्नी के विवाह प्रोफाइल पर विचार करने में विफल रहा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।